अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इनडोर वीडियो है क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो ख़ासा ठंडा है और खुनकी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरी कोशिश होगी कि आइंदा जो मेरी वीडियो मैं आपके सामने बना के प्रेजेंट करूँगा वो इंडोर ही हुआ करेगी। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ख़बर जो है वो मेरे पास जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो है हमारे वतन अज़ीज़ के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। उन्होंने एक खिताब किया है GHQ में। अब इस खिताब में उन्होंने पूरे मुल्क के जो नामवर और जय्यद उलमाए दीन और मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र मज़हब के जो मुख्तलिफ मकातब से ताल्लुक़ रखने वाले जो उलमाए दीन थे उनको इनवाइट किया था और उनसे बाशगाफ अल्फाज में दबंग तरीके से उनको ये बात बावर करवा दी है कि मुल्क में किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। मुल्क में मज़हब को सामने रखते हुए किसी किस्म की ऐसी तफरीक की बात नहीं होनी चाहिए जिससे मुल्क में खलफिशार हो, मुल्क में तखरीब कारी हो। इस किस्म की बातें जो भी मुल्क में करेगा, खा उसका ताल्लुक जो है वो किसी भी मसलक से क्यों ना हो, उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये जनरल आसिम मुनीर ने ये एक चेतावनी जो है वो पूरे मुल्क में जो उलमा हैं उनको दे दी है। ये एक किस्म की वार्निंग है कि मुल्क में जो दहशत गर्दी है, जो टेररिज्म है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पे काबू पाने के लिए ये बात जो है वो आर्मी चीफ ने आज खिताब में GHQ में ये बात कही है। तो नाज़रीन, लगता ये है कि आने वाले वक्त में मुल्क में अगर कोई रियासत के खिलाफ कोई बात करता है, कोई स्पीच करता है, कोई बयान देता है या कोई तहरीर लिखता है, तो लगता यूं है कि उसके गिर्द जो है वो शिकंजा कसा जाएगा और उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज की स्पीच और आज का जो आर्मी चीफ का खिताब था उससे यूं लग रहा है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में रियासत की रिट जो है वो कायम होनी चाहिए। क्यों कि 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी तक मौजूद हैं। क्यों कि उसमें वो लोग जो इन्वॉल्व थे उनको बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया हुआ है और उनकी फैमिली जो है वो परेशान हाल है। इसलिए ये आर्मी चीफ ने पहले ये बात कह दी है कि किसी किस्म की कोई ऐसी तखरीबकारी मुल्क में नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसके बरअक्स दूसरी जो खबर मैंने आपसे शेयर करनी है वो है PTI के बारे में। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, KPK का एक इलाका है जिसका नाम है चार सदा। अब इस जगह पे PTI के वर्कर्स का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है जिसमें एक लॉयर हैं जिनका नाम है शेर अफजल मरवत। उन्होंने जिस धड़ल्ले के साथ और जिस
थ्रिल के साथ तकरीर की है। उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में ये कहा है कि आप पीटीआई के जो झंडे हैं उनको अपने घरों पे आवेज़ा करें, अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे जो है वो लहराएं, और अगर कोई शख्स जो है आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करता है और आपको झंडे नहीं लगाने देता, तो आप अपने फियर का, अपने खौफ का बुत तोड़ के उनका मुकाबला करें। तो नाजरीन, मुझे यूँ लगता है ये खुल्लम खुल्ला जो है ये अवाम को उकसाया जा रहा है फिर किसी 9 मई के लिए। तो मैं यही बात यहाँ पे कहूँगा, इंतहाई मुअद्दिबाना तरीके से, कि खुदारा ऐसी बातें, ऐसी स्पीचेस और ऐसे जुमले कहने से पहले सोच लें कि 9 मई के अभी तक आफ्टर शॉक्स जो है वो मौजूद हैं। इसलिए अपने वर्कर्स को इस तरह से मत मोटिवेट करें, नेगेटिवली उनको मत उकसाएं कि वो फिर कोई 9 मई के वाक़े में मुलव्विस हो जाएं। क्यों कि जैसा कि मैंने आपको कहा है कि रियासत ने अपनी रिट कायम करने का एक मुसम्मम इरादा कर लिया है, और आर्मी चीफ ने ये बात कह दी है, खा वो किसी सियासी पार्टी से हो, खा वो मजहब के किसी भी फिरके से हो, किसी शख्स को स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर वो रियासत से टकराएगा तो वो पाश पाश हो जाएगा, और ऐसे लोगों को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को और ऐसी मजहबी पार्टी को आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो मेरी पीटीआई के वर्कर्स से, पीटीआई के जो लीडर्स हैं, बिलखसूस जो लॉयर्स हैं, जो इमरान खान के केसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अब जो उम्मीद है पीटीआई की वो लॉयर्स ही हैं। अगर लॉयर्स इस तरह से लोगों को मनफी तरीके से इन्वॉल्व करके फिर कोई तखरीबकारी या फिर कोई ऐसे काम करने पे लगा देंगे जिससे रियासत की रिट जो है वो चैलेंज होगी, तो ये उनके लिए फिर एक खतरे की घंटी है। तो इस किस्म की स्पीचेस से एहतियात बरतना ज़रूरी है। क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। आप जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, क्यों कि जो सूरत हाल बनी हुई है, लगता यूं है कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स होंगे उनका ताल्लुक जो है वो वकला जो कम्युनिटी है उनसे ही होगा, क्योंकि आम लोग जो हैं वो नहीं, मुझे लग रहा कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि रियासत की रिट को कोई भी पार्टी और कोई भी मजहबी पार्टी चैलेंज मत करे। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। क्यों कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। अगर पाकिस्तान कायम व दायम है तो हमारी इज्जत है, हम कायम हैं, हमारा रुतबा कायम है, हमारी शान कायम है। क्यों कि पाकिस्तान से ही हमारी शान है, और हमारी रियासत ही असल में जो तहफ़्फ़ुज़ करती है मुल्क का, वो हमारे सिक्योरिटी के इदारे ही हैं, और वही हमारे मुल्क को संभाले हुए हैं। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, अपनी रियासत का साथ दो और ऐसे लोगों से आप हाथ मत मिलाएं जो कि मुल्क के खैर खा नहीं हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।